सुमन के ससुर नरेश और सास बिंदु की शादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। सास साहिबा की सहेलियों को, बहनों व भाइयों को निमंत्रण दिए जा चुके थे। उनमें से ज़्यादातर रिश्तेदार बेहतरीन कपड़ों में तोहफों के साथ शामिल हुए थे। इसी तरह ससुर साहब के भी सभी दोस्त और भाई बहन उपस्थित थे। दावत और सजावट की पूरी जिम्मेदारी सुमन के ही जिम्मे थी। सब मेहमान सुमन की तारीफ कर रहे थे। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। मंच पर बैठे सास ससुर भी बहुत खुश थे। उनकी शादी के 50 साल बहुत हंसी खुशी गुजरे थे। दोनों को सबसे कामयाब कपल कहा जाता था। बेटों बेटियों, भाई बहनों और दोस्तों ने तोहफे दिए। सबसे शानदार तोहफा सुमन के पति दीपक ने दिया था, जो शीशे के मर्तबान में ताजमहल का नमूना था। सास ससुर ने तोहफा कबूल करके बेटा बहू को आशीर्वाद दिया और सुमन को कहा कि इसे ऊंची जगह पर रख देना। सुमन हाथ में लेकर चली ही थी कि साड़ी के पल्लू में पैर उलझ गया, खुद भी गिरी और छनाक की जोरदार आवाज के साथ ताजमहल गिर गया और चकनाचूर भी हो गया। सभी मेहमान ताने कसने लगे। देखकर चलना था, शर्म नहीं आती? सुमन का पति दीपक भी गुस्से में लाल पीला हो गया। सुमन आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर खड़ी ताने सह रही थी कि सास खड़ी हो गई। दौड़कर उन्होंने सुमन को गले लगा लिया और बोली, बहू तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, नुकसान होना था सो हो गया। फिर वे मेहमानों की ओर मुड़ी तथा बोली, मैं भी कभी बहू थी। नुकसान होने पर और कई मौक़ों पर बहुत लताड़, डांट डपट, पड़ताड़ना और अपमान सहना मुश्किल हो जाता था तो तन्हाई में बैठकर रोती थी और खुदकुशी करने की सोचती थी। मैंने वो दिन बड़ी मुश्किलों में गुजारे, पर अब मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। उनके इतना कहते ही अचानक माहौल बदल गया। सारे मेहमान सासू माँ की प्रशंसा करने लगे और माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। सुमन फिर उसी उत्साह से काम पर लग गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश ऐसी सास सबको मिले। तो दोस्तों, आपको यह सास बहू की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।